हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और ये देख लो फ्रेंड्स, हमारी पैकिंग हो गई है। वैष्णो देवी से आने के बाद फिर हम लोग ये कहाँ निकल पड़े। आप लोग बने रहिए वीडियो में तो आप लोग को पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और लगभग हमारा पैकिंग हो गया है, घर का भी सारा सामान लगभग सेट कर दी हूँ। बहू लल्ला का साइकिल भी ला के नीचे रख दी हूँ छत पे से। ये गमला जो हमारा था वो भी मैं बगल में एक पड़ोसी हैं उनके यहाँ दे दी हूँ। और बाकी लगभग किचन भी समेट ही ली हूँ, बस थोड़ा बहुत बर्तन था धुला हुआ उसे रख दूँ। उसको बाहर नहीं छोड़ सकती, बाहर रखूँगी तो सारा मतलब धूल गर्दा पड़ जाएगा तो फिर यूज करने लायक होगा नहीं। क्योंकि अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से मैं 15-20 दिन के बाद ही आऊँगी, तो 15-20 दिन के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ तो थोड़ा घर को अच्छे से सेट करके ही जाना पड़ेगा। इधर उधर सामान फैला के नहीं रख सकती। तो वो सब कर ली थी, किचन का बर्तन सेट कर दिया, सारा कुछ कर लिया। फिर उसके बाद गैस भी देख ली, कनेक्शन जो सही है नहीं है, पानी ये गैस का सप्लाई। फिर अगर कुछ दिक्कत ना हो आगे चल के, खिड़की वे मतलब लगभग सारा कुछ अच्छे से सेट करके जाना पड़ता है। और लगभग शाम हो ही रहा था, शाम के टाइम ही हम लोग निकल रहे थे। तो शाम का सोची कि चलो दिया भी जला लूँ, दिया बाती कर लूँ भगवान जी को। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं घी का दिया नहीं जला रही हूँ, क्योंकि घी का दिया जलाती तो थोड़ा लेट तक जलते रह जाता और बस हम लोग को तुरंत ही निकलना था। तो इसलिए मैं यहाँ पे कपूर का दिया जला ली कि कपूर थोड़ी देर जलेगा और जल के बुझ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि घर से निकलना था ना, तो ज़्यादा देर घी का दिया जला के छोड़ के घर बंद करके जाना है तो थोड़ा रिस्क हो है। इस वजह से ये कपूर तो थोड़े 5 मिनट में बुझ जाएगा। और ये देखिए हम लोग लगभग तैयार हैं, निकल गए। पतिदेव यहाँ ऑटो वाले से बात कर रहे हैं, गाड़ी वाले से, कि वो मतलब कहाँ तक आ जाए, रास्ता बता रहे थे उसको। और फिर हम लोग निकल पड़े कहाँ। जी हाँ दोस्तों, चलो आप लोग को बता ही देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं घर। मतलब मैं अपने ससुराल मायका दोनों बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि ससुराल मायका दोनों मेरा पास ही में है, तो घर जा रहे हैं। बस अचानक से कुछ काम है फ्रेंड्स, तो इसलिए जाना है। आप लोग हमारे वीडियो में ब्लॉग में बने रहोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा घर में जाऊंगी, क्या क्या काम है, क्या है वो है सब। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे तो सोचा कि चलो घूम के आते हैं। और ये है यहाँ पे रेड लाइट पे हमारी गाड़ी रुक गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि ये है कनॉट प्लेस। तो कनॉट प्लेस यानी सीपी कनॉट प्लेस समझ सकते हैं, जो दिल्ली के होंगे वो समझ गए होंगे। और यहाँ हम लोग आ गए थे दिल्ली, कहाँ, रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और ये आप लोग थोड़ा दूर है जहाँ हम लोग हैं, वहाँ से लगभग 1.5 घंटा लग जाता है ऑटो से आने में। और ये मैं थोड़ा पता नहीं क्यों मेरा क्या है ना, ऑटो से निकलती हूँ या किसी भी गाड़ी से सफ़र में मेरा ना मतलब थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लगता, मन उल्टी जैसा लगने लगता है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ खाते ही रहती हूँ, मुंह में डालने रखती हूँ, या तो सेंटो फ्रेश रखूँ या फिर क्या बोलते हैं उसको, इलायची रखूँ, लौंग रखूँ, कुछ ना कुछ मुँह में रखे ही रहती हूँ। और फिर यहाँ पे स्टेशन के पास फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये भीड़ दिखा रही थी कि आप लोग देख लो कितना भीड़ है। पता नहीं क्यों आज इतना भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ट्रेन में चढ़ने में भी मतलब भीड़ लगी, दिक्कत हो रहा था। खैर हमारे पास तो लगेज था नहीं, बस एक ट्रॉली था वो भी बड़ा वाला बस। और ये हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में, हमारी ट्रेन खुल गई थी, रात के 9 बजे हमारी ट्रेन थी, तो आधा घंटा लेट ही खुली। वो भाई दिल्ली में, दिल्ली बोल रहे हैं सॉरी, बिहार का है, भारत का है, तो भारत में ट्रेन टाइम पे पहुँचे ये हो नहीं सकता। फिर रात में हम लोगों ने खाना पीना खाया, फिर सो गई आराम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे की ये वीडियो है फ्रेंड्स, क्लिप है जो मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ सुबह सुबह की। सुबह सुबह नहीं बोल सकते, 9, 9:30 हो ही रहा होगा, क्योंकि लेट से सो के जगी थी। क्या करना है ट्रेन में, सोए रहो पड़े रहो भैंस की तरह है ना, कुछ तो करना होता है नहीं। तो बस यही थोड़ा बहुत बातें हो रही हैं लल्ला और मम्मा पापा के बीच में। और ये है फ्रेंड्स कहाँ, सोन नदी, आरा कोइलवर पुल, जो अंग्रेज़ सरकार द्वारा बनाया गया है। इसमें बोला जाता है फ्रेंड्स कि इसमें एक भी मतलब नट पे नहीं बनाया गया है, नट से नहीं बनाया गया, ये डायरेक्ट मतलब क्या बोलूँ उसको, बिल्डिंग करके बनाया गया है। और देख सकते हो आप लोग इसमें पानी तो है नहीं, सोन नदी, क्योंकि सोन नदी बरसाती नदी है तो इसमें पानी होता नहीं है।
उसके बाद फ्रेंड्स हमारी स्टॉपेज आ गई थी, हम लोग रुक गए थे, ट्रेन से उतर गए थे और हमारी ट्रेन चल पड़ी। तब ट्रेन को मैंने बाय बाय बोला और फिर निकल पड़े कहाँ, अपने घर यानी अपने ससुराल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ जब भी घर आती हूँ सबसे पहले मैं ससुराल ही जाती हूँ, उसके बाद फिर कहीं जाती हूँ। और देख सकते हो आप लोग हम लोग कहाँ उतरे हैं, बिहटा, बिहटा रेलवे स्टेशन बिहटा ही उतर गए थे, ट्रेन रुकी तो उतर गए। बिहटा से हमारा ससुराल नज़दीक पड़ता है और ये है बिहटा का मार्केट, आप लोग देख लो। थोड़ा सा मतलब अपनापन जैसा लगता है ना, अपने शहर आ जाओ, अपने गांव, अपने देश। तो और ये देख लो तरबूज, कितनी सारी सीज़न का है ना, गर्मी के सीज़न आ गया तो तरबूज, बहुत सारी चीज़ें, लौकी आप लोग देखो ये कितने बड़े बड़े, हमारे तरफ तो ऐसा इतना बड़ा बड़ा मिलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे देश का ये भी है, देहाती बोल सकते हैं, देहाती है तो ज़्यादा ही स्वाद लगता है खाने में। लौकी बड़ा है तब भी। और फिर रास्ते में हम लोग को जूस मिल गया था फ्रेंड्स, भूख तो लगी ही थी, ट्रेन में भी बस आलतू फालतू चीज़ें ही खाई थी। तो बोली कि लल्ला भी बोला पापा गन्ना, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पी लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि घर जाने के बाद तो तुरंत तो खाना होगा नहीं। मम्मा कन्या बनेगी ना, गन्ने का मम्मा को और क्या कन्या बताऊँ, बनेगी ना, कन्या। क्या मतलब मैं कन्या बनूंगा, मैं कन्या। क्या स्वाद था गन्ने का जूस का, मतलब बिल्कुल, मतलब लगा ना कि क्या है, मतलब ऐसा मतलब उधर मिलता ही नहीं फ्रेंड्स। ये बिल्कुल मतलब देसी जो बोलते हैं ना, बिल्कुल देसी गन्ने का जूस था, प्योर बिल्कुल, ना कोई मिलावट ना कुछ। बहुत ही अच्छा लगा पीने में। और फिर जूस वगैरह पी ली हम लोग ने और फिर वहाँ से निकल गए। ये आ गई मैं अपने ससुराल वाले गली में अब आपको नई वाली दुल्हनिया से मिलवाती हूँ मैं ये देख लो कैसी लग रही है दुल्हनिया। खैर जो है, जो नियम है वो मैं नियम करती हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्या मतलब करना है, जो बहू है, रीति रिवाज है जो यहाँ का, जो फॉलो करना है वो तो करना ही चाहिए हम लोग को। और यहाँ आप देख सकते हो आप लोग, बाप बेटे की खुशी, मन तो कर रहा था कि ऑटो से धक्का दे दूँ कि डायरेक्ट घर पे चले जाए वो लोग, पता नहीं इतना खुश क्यों हो रहे थे। हमें मुझे गुस्सा आ रहा था, ये दोनों खुश हुए जा रहे थे। मन कर रहा था कि धक्का दे दूँ ऑटो से कि नीचे गिर जाए दोनों बाप बेटा फिर हम लोग घर आ गए थे। घर पे आने के बाद फिर हमारा वही साफ सफाई, रहने लायक बनाया घर को, अपने रूम को यही काम है हमारा। जो ब्लॉग देखेंगे उन्हें पता होगा। फिर थोड़ा बहुत सामान भी अनपैक किया, कूलर निकलवाया क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं नहा ली, धो ली, तैयार व्यार, थोड़ा तो अब साड़ी वाली लुक में आ गई। यहाँ जो भी मेरे ब्लॉग देखे होंगे पहले से, जो देखते होंगे उन्हें पता होगा, मैं यहाँ आती हूँ ससुराल में तो साड़ी ही पहनती हूँ, तो बिल्कुल गांव की गोरी की तरह रहती हूँ मैं शहर वाली छोरी शहर में गांव की गोरी गांव में, है ना। जहाँ मैं ये मेरे में या पता नहीं क्या, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ जिसी तरह से ढल के रहती हूँ वही मुझे अच्छा लगता है। और ये देख लो मेरा लुक साड़ी वाला अच्छा लगता है, लेकिन जो भी हो मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है और मैं पहनती हूँ, शौक़ से पहनती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ कोई ज़बरदस्ती हो या वैसा कुछ, थोड़ा सा तो दिक्कत होता है काम वगैरह करने में, लेकिन अच्छा लगता है मुझे साड़ी पहनना। और फिर मैं जा रही थी नीचे काम करने। भूख तो क्या बताऊँ, जोरों की लगी थी, नहाने के बाद तो वैसे ही भी भूख लग जाती है, लेकिन खैर यहाँ पतिदेव मेरी बड़ाई कर रहे थे, बड़ाई हाँ, ये साड़ी में अच्छी लग रही हो, बहुत दिन के बाद साड़ी पहनी हो ना, इसलिए हाँ। अब परेशान मत हो, आप डेली देखना मुझे ऐसे ही साड़ी वाले लुक में, डेली दिखूंगी मैं है ना। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स नीचे। और फिर यहाँ आई, फिर मैं यहाँ चाय वगैरह पी ली थी, चाय बिस्किट खाई थी। शाम हो गए थे, लगभग 6 साढ़े 6 हो रहा था, तो खाना बनाने की शाम की तैयारी। खाना बनाओ तभी तो खाओ, है ना, नहीं तो ऐसे कैसे खा सकते हैं, भूख तो लगेगी ना। तो वही खाना खा रहे थे हम लोग, बनाए खाना, बनाए तो खाएं, क्या करना है, ससुराल का यही काम होता है। ये मैं दिखा रही थी क्या मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, पत्ता गोभी और आलू की।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में आप लोग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।